नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमों को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की बात कही। सीएम से मुलाकात के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। खास बात यह है कि इससे पहले शनिवार को दिग्विजय सिंह ने सागर जेल में बंद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। बात आज इसी पर करेंगे, चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर हमलावर रुख अपना लिया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इस मामले में सीएम शिवराज से मुलाकात की और कांग्रेसियों पर दर्ज केसों को वापस लेने की मांग की। दिग्विजय सिंह का दावा है कि सागर के खुरई और सुर्खी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने के कई मामले सामने आए हैं। शनिवार को दिग्विजय सिंह ने सागर का दौरा भी किया था और इस दौरान वो जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले थे, साथ ही उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी। सीएम से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उन्होंने इस मामले में विधानसभा की समिति का गठन करने की मांग भी की। दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर झूठे केसों की जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस जेल भरो आंदोलन चलाएगी। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। उधर कमलनाथ ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार में उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि सरकार बनी तो भूपेंद्र सिंह का घर तक मैंने नहीं लिया। उनका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे नकुल के नाम पर कर दिया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे कि ये घर चाहिए। वो घर उनके पास रहे, इसीलिए मैंने उसे नकुलनाथ के नाम कर दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, घर मेरे पास रहने दीजिए। भूपेंद्र सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे। और ये कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। इससे पहले सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह को पहले उन भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए जिनके खिलाफ कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में झूठे मुकदमे बना दिए गए। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हें और उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस की जब सभा माई की सरकार थी तो हमारे अकेले खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज कई मामलों में केस डायरी नहीं भेजी जा रही है और चालान पेश नहीं किया जा रहा, यहां तक कि जमानत नहीं होने दी जा रही है। लिहाजा कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले में विधानसभा की कमेटी का गठन किया जाए जो 30 अप्रैल तक इसकी जांच रिपोर्ट दे। सीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिसने अपराध किया है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन झूठे मामलों की जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम ने जांच का भरोसा दिया है। बहरहाल विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मामले में काफी हो हल्ला मचने के आसार हैं। वासु चौरे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मुकदमों पर मुलाकात हुई है और सियासी बिसात भी बिछ गई है मुकदमों के दर्ज होने पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस समय बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेल जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी, अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं मृगेंद्र सिंह जी। मृगेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा मृगेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं आप मुकदमों पर हो रही इस रस्साकशी की सियासत को? देखिए,
ये तो कहा अभी जरूर जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ये हमेशा से चलता आ रहा है और पूरी तरह से नहीं सत्य, लेकिन इसमें कुछ न कुछ सत्यता रहती है, क्योंकि हर दल जो भी आता है जब सत्ता में तो अपने विपक्षियों के लिए अपराधों को लेकर या पुलिस और प्रशासन का उपयोग करते हैं उन्हें दबाने के लिए हर तरह से। तो ये लंबे समय से परंपरा चली आ रही, तो मैं तो कहता हूं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी है राजनीति अपनी जगह है, राजनीति से ऊपर हट के अगर किसी ने गलत किया, कोई अपराधी है गलत कर रहा है काम, तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल इस कारण कि ये सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है, विपक्ष का है, इस तरह की राजनीति कार्रवाई मध्य प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षियों को सताया जाए कि आप विपक्ष के हो और गलत कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति की अब तक स्थिति रही है, आपस में जो मेल मिलाप और आना जाना एक दूसरे की मदद करना रही है, वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चुनाव दो लड़ते हैं तो एक ही जीतता है। चुनाव जीतने के बाद उस क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र का विधायक होता है। केवल ये नहीं होता है कि मैं इतने लोगों का विधायक हूँ, इतने का नहीं हूँ क्योंकि इनने मेरे को वोट नहीं दिया, इनने मेरे को वोट दिया। तो मैं कहता हूँ कि चुनाव तक खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाओ, खूब करो, लेकिन चुनाव के बाद जो भी विधायक चुन के आए, चाहे जिस पार्टी का, उसका एक ही ध्येय होना चाहिए कि उसके क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र उनका पूरे प्रदेश में नंबर 1 बने और वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। उन्हें ये न लगे कि मैंने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस तरह जो आरोप प्रत्यारोप हैं अपने आप लगना बंद हो जाएंगे। ठीक है, लौटता हूं मृगेंद्र जी आपके पास। अजय जी, मुकदमों वाली बात पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब बंगले का जिक्र हुआ, कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमलनाथ जी ने कहा कि हमने भूपेंद्र सिंह जी और उनके परिवार की मदद की है, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी तो ये कहते हैं कि उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था। देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी इस तरह की बदले की राजनीति और राजनीतिक उत्पीड़न का माहौल नहीं रहा है। और भूपेंद्र सिंह जी के लिए, बंगले के लिए कमलनाथ जी ने किस तरह का रुख रखा, ये तो स्पष्ट प्रमाणित है। अन्यथा 15 महीने की कांग्रेस सरकार के दौरान भूपेंद्र सिंह जी का बंगला कैसे बचा रह जाता। हमारे तो तमाम मंत्रियों से 2 महीने के अंदर बंगले खाली करवा लिए गए थे। 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के बाद एक भी मंत्री नहीं था जिसके पास बंगला बचा हो। तो भूपेंद्र सिंह जी 15 महीने कांग्रेस की सरकार के बाद भी पूर्व के मंत्री बंगले पर रहे। तो ये तो प्रमाणित है कि कमलनाथ जी ने उनके लिए इस तरह का फेवर किया, उनकी बात को सहानुभूति पूर्वक माना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जो कर रही है वो ठीक नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे राजनीतिक द्वेषपूर्वक उत्पीड़न किया जा रहा है। खासकर कि सागर जिले के खुरई, सुर्खी और दतिया, जहां अत्याचारों की सभी हदें पार हो गई हैं। केवल कार्यकर्ताओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो जनता में असफल हो गई है, तो अब कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर चुप करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। खुरई में हमारा एक कार्यकर्ता जो चुनाव प्रचार के दौरान काम कर रहा था, पुलिस ने उसको प्रचार के दौरान बंद कर लिया और थाने में बैठा हुआ है। और उसी समय जब उसकी सीसीटीवी थाने में है, उसके ऊपर एक अनुसूचित जाति पे अत्याचार का एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दायर कर दिया गया, जबकि वो थाने में बैठा हुआ था। अभी बंडा में भारत जोड़ो उपयात्रा के दौरान एक ढाबा संचालक द्वारा उपयात्रा का स्वागत कर दिया गया, तो उसके पूरे ढाबे के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए और अवैध शराब का मामला बना दिया गया। इसी तरह से दतिया में, खुरई में, पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में मुकदमे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर किए गए। यहां तक कि कानून को भी मदद नहीं करने दे रहे हैं, केस डायरी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, कई मामलों में जमानत के लिए अपील नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं। अंग्रेजों से लड़के हम लोग देश को लाए, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ भी लड़ेंगे और समय पड़ेगा तो प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। बिल्कुल, लौटता हूं अजय सिंह यादव जी आपके पास। चंद्र पटेल जी, आपने कहा, भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जितने भी दिन रही, उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, उन पर मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। वैसे ही कुछ आरोप अब आप पर कांग्रेस लगा रही है। इससे यह समझ आता है कि क्या आप बदलापुर की सियासत कर रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, कांग्रेस कह रही है।
देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश में कानून का राज है और जो भी कोई हो और किसी भी राजनीतिक दल से हो, अगर वो व्यक्ति या वो अपराधी अगर या वो आरोपी अगर अपराध करेगा तो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। अब ये संयोग कह लीजिए या षड्यंत्र कह लीजिए कि अगर कोई ढाबा संचालक शराब बेचता है और वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करता है तो वो षड्यंत्र पूर्वक ये उसका स्वागत कर रहा है या जानबूझकर वो उनका कार्यकर्ता और शराब बेच रहा है। तो जिस प्रकार से उन्होंने बंडा की घटना का जिक्र किया है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसे किसी भी आरोपी से अपना स्वागत कराना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप शराब भी बेचोगे, अवैध ढाबा भी बनाओगे और स्वागत कर दोगे तो आप दूध के धुले नहीं हो सकते। या तो आप गैर कानूनी काम मत कीजिए और अपना कारोबार कीजिए, वैधानिक तरीके से अपने ढाबे को बनाइए, अपना कारोबार कीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस प्रकार से आप चोरी करोगे, सीनाजोरी करोगे, दोनों नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मजबूती से यहां लोगों पर, आरोपियों पर कार्रवाई होती है। अब हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि जमानत के लिए हम अपील नहीं कर पा रहे हैं। अब आप बताइए ये कैसी बात है, इतने बड़े चैनल पर बैठकर इस प्रकार से झूठ बोलना। अरे इंडियन पैनल कोड के तहत हमको संवैधानिक अधिकार है, हमको कानून इजाजत देता है कि अगर आप पर कोई आरोप लगाए, आप जमानत के लिए आवेदन कीजिए, आप एंटीसिपेटरी आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई गलत एफआईआर हुई है तो 482 के अंदर एफआईआर को क्रैश करने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। कैसी बात कर रहे हैं कि आप अपील नहीं कर सकते? कौन सा कानून आपको रोकता है अपील करने के लिए? कोई नहीं रोकता है। तो ये इस प्रकार की झूठ बातें, इस प्रकार की अनर्गल बातें, जब आप एक बड़े चैनल पर बैठे हो, प्रदेश भर के करोड़ों लोग, लाखों लोग जिसे देख रहे हैं, अजय जी मैं लौटूंगा सनवर, मेरा एक सवाल सनवर जी से। सनवर जी, माना कि जो सब हो रहा है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, नियम के तहत हो रहा है, लेकिन क्या ये संयोगवश है कि जो ढाबे में शराब बेच रहा है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है या जो भी गलत काम कर रहा है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है? ये संयोगवश हो रहा है? सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सुमित जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ढाबा संचालक 20 साल से ढाबा चला रहा है, तब वो शराब कारोबार नहीं चल रहा था, केवल भारत जोड़ो यात्रा की स्वागत करते ही शराब का कारोबार चलाने लगा। कैसी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि 20 सालों से नहीं चला बता रहे हैं सनवर जी, बता रहे हैं अजय जी, रेप की राजनीति नहीं चलने वाली है जी। लौटेंगे जी जी। अगर एक दूध का व्यवसायी दूध के अंदर केमिकल वाला दूध मिलाते हुए पकड़ा जाए तो आप कहोगे कि 20 साल पहले क्यों नहीं पकड़ा? अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 20 साल से तो आप ही की सरकार थी इस प्रदेश में, लेकिन जब उसने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का स्वागत किया और आपने उसको फंसा दिया, इस तरह का झूठ मत बोलिए। प्रदेश की जनता और स्थानीय लोग जानते हैं कि ठीक है अजय जी लौटता हूं। ये तो हर मुकदमे में कोई ना कोई आरोप लगाया जाता है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि आपने झूठे आरोप लगाए, आप झूठे आरोपों को प्रमाणित कर रहे हैं। किसी भी मुकदमे में कोई ना कोई झूठा आरोप तो लगाया जाता है और आप झूठे आरोप को प्रमाणित कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला खुरई में एक कार्यकर्ता जो थाने में बैठा हुआ है, सीसीटीवी में थाने में बैठा हुआ है, उसके ऊपर अनुसूचित जाति पे अत्याचार का मुकदमा लगा दिया। बताइए बताइए बताइए, थाने में बैठे हुए आदमी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। कितना झूठ बोलोगे? प्रदेश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर गया है, पाप का घड़ा भर गया है आपका। प्रदेश में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं क्योंकि आप लोग जनता की नजरों में उतर चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और आप झूठे मुकदमों की व्याख्या कर रहे हैं। आपका ये बर्ताव शर्मनाक है। आप झूठे मुकदमों की व्याख्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हजारों लोग जो इस प्रताड़ना के शिकार हैं, उनके परिवारों से पूछिए, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और आप झूठ प्रपंच की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है ठीक है सनवर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सनवर जी मैं लौटूंगा। अजय जी झूठ है आपका। अजय जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। अजय जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि जब तक आपकी सरकार थी, 15 महीने जो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसा आपने किया वैसा ही बीजेपी अब कर रही है?
देखिए सुमित जी, यही तो भाजपा का झूठ है। मैं इसी चैनल पे चुनौती पूर्वक कहता हूं, भाजपा सरकार एक कमीशन का गठन करे और जिसमें वर्ष 2018 से लेके आज तक कितने मामले दर्ज हुए हैं वो सामने रखे। सरकार आपकी है, कांग्रेस ने कोई मुकदमे दर्ज किए हो इस तरह के झूठे तो उन्हें सामने लाइए। कांग्रेस में कभी इस तरह की परंपरा नहीं रही है। हम कभी किसी के साथ इस तरह का राजनीतिक उत्पीड़न नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और सनवर जी इस चैनल पे स्वीकार करें और घोषणा करवा दें कि कब सरकार ऐसा कमीशन बिठा रही है जिसमें 2018 से लेके अभी तक के सभी उत्पीड़न के मामले आ जाएं। हम चुनौती स्वीकार करते हैं, हमने किसी के ऊपर ऐसे मामले दर्ज करवाए हो तो उन्हें सार्वजनिक करवाइए। झूठ बोल रहे हैं भाजपा के नेता, कांग्रेस ने कभी इस तरह का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया। ठीक है अजय जी, एक बात यह भी तो है ना कि अगर आपको लगता है कि झूठे मुकदमे हैं तो आप स्वतंत्र हैं पुलिस के पास जाने के लिए, कानूनी प्रक्रिया के लिए आप स्वतंत्र हैं? देखिए सुमित जी, मैंने आपसे वही कहा, कानूनी प्रक्रिया के लिए, जमानत के लिए जा रहे हैं जिनको ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो पुलिस द्वारा अदालत में मांगने के बाद भी केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जा रही है, इसलिए कई जगह जमानतें नहीं मिल पा रही। एक मामले में आनंद राय जी के मामले में तो वो हाई कोर्ट की अपील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके निर्णय की कॉपी नहीं मिल रही है उनको। मैं तो नाम से कोर्ट कर रहा हूं। और इस तरह के मामले आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम पर अत्याचार के झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूं दतिया, खुरई, सुर्खी और पूरे मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों की जनता गवाह है। जो कार्यकर्ता जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके परिवार गवाह है, प्रदेश की जनता गवाह है। भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न कर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ हम झुकेंगे नहीं। प्रदेश की जनता भी उखाड़ फेंकेगी आपको। जनता जानती है, जनता जानती है खुरई सोखी में क्या हाल है, सभी जानते हैं। दतिया में क्या हालात है, सभी जानते हैं। और यही मध्य प्रदेश के हालात है। मैं लौटूंगा अजय जी और अजय जी और सनवर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक रिएक्शन मृगेंद्र जी से मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, एक रिएक्शन मृगेंद्र जी से। मृगेंद्र जी, हर रोज किसी न किसी पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होता है और हर एक इंसान का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता ही है, लेकिन झूठे मुकदमों की बात क्या जब सामने आती है जब चुनाव नजदीक होते हैं? निश्चित रूप से जब जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं या कोई और चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, तब इस तरह के मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है। अब उसमें कौन किस पार्टी का किसके खिलाफ दर्ज होता है ये तो जांच का विषय रहता है, सही है गलत ये भी जांच का विषय है, लेकिन मुकदमे दर्ज होना ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इससे कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या घटनाएं बढ़ रही, ये भी एक विषय रहता है कि घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई। जैसे चुनाव पास आते हैं तो लोगों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाए तो उस समय भी ऐसे घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस कारण इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना, तो चुनाव के समय निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है अजय जी, कल से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस विधानसभा में यह मुद्दा उठाएगी? देखिए सुमित जी, हमने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष मुख्य और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, तीनों ने आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, एक पत्र दिया है और साथ में विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र की प्रति दी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न बंद करें। अगर कोई अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, कांग्रेस को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस का काम कर रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति है, झूठा ना फंसाया जाए। इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को भी हमने इसीलिए पत्र की कॉपी दी है कि विधानसभा अध्यक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अलग से समय दें ताकि विस्तृत रूप से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में रखे। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये उत्पीड़न बंद करें और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके मामले वापस ले, उन्हें न्याय दें। ठीक है सनवर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सुमित जी, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि विपक्ष का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक उनका अधिकार भी है कि उनको जी विधानसभा में अपने प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रश्न उठाना चाहिए जिन प्रश्नों में सच्चाई हो, ऐसे प्रश्न उठाना चाहिए जिन प्रश्नों को उठाने से विधानसभा का समय बर्बाद ना हो। अब ये झूठे ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता करने लगे हैं?
ये लगातार आप झूठ बोलने का काम ये कर रहे कैसे हैं। हास्यास्पद बात है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं अनुमति देने की कि कौन सा विषय उठाने लायक है। मेरी तो सलाह है आप अभी आपको से भाई, प्रमाण पत्र मेरी तो दे रहे सलाह है हैं, आपको। आप अभी से प्रमाण पत्र दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर विश्वास रखिए, विधानसभा अध्यक्ष पर विश्वास रखिए। आप तो न्यायालय की कार्रवाई को झूठ बोल रहे हैं। अनुभवी संसदीय नेता जो देश में सबसे लंबा राजनीतिक अनुभव है, जब वो कोई बात को रखते हैं तो संवैधानिक रूप से संसदीय नियमों के अनुसार ही बात रखते हैं। भाई जी को ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल रही है, यह आपने झूठ बोला, न्यायालय के लिए झूठ बोला। न्यायालय की ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस पर सारे ऑर्डर्स हैं। आप ऑनलाइन ही तो उपलब्ध नहीं है सनवर जी, ऑनलाइन ही तो उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन ही तो उपलब्ध नहीं हो रही है, ऑनलाइन ही तो उपलब्ध नहीं हो रही है। आप नंबर बताइए मुकदमे का, मुकदमे का बिल्कुल आप ही निकलवा के दे दीजिएगा जिससे वो अपील कर सके। ऑनलाइन ही तो उपलब्ध नहीं हो रही है, लगातार झूठ बोलते हैं आप। मैं आपको कॉपी आप कल तक उपलब्ध करवा दीजिएगा, कल तक उपलब्ध करवा दीजिएगा, सनवर जी उपलब्ध करवा दीजिएगा, सनवर जी आप उपलब्ध करवा दीजिएगा, एप्लीकेशन को उपलब्ध करवा दीजिएगा, उसके अंदर उपलब्ध करवाइएगा। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ यही तो उत्पीड़न है, यही तो उत्पीड़न कहलाता है, यही तो उत्पीड़न है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पा रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, लेकिन जाना नहीं है। अरे सनवर जी केवल आप लोग झूठ प्रपंच फैला सकते हैं, कानून में अत्याचार मत करिए, लोगों को न्याय का रास्ता दीजिए। सरकार का ये कार्य नहीं है राजनीतिक विरोधियों के ऊपर अत्याचार करना। जनहित के काम करते तो ऐसे राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दुरुपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। लौटूंगा अजय जी लौटता हूँ। अजय जी तो ऐसे काम नहीं करने पड़ते। सनवर जी मैं लौटूंगा आपके पास। पटेल जी, मृगेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है प्रदेश में। हमने अक्सर देखा है कि अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है झूठे मुकदमों को लेकर, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। देखिए, इसके स्थितियां बनने के कई कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि विपक्ष में जो पार्टी रहती है उसके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हैं, या जहां सुनवाई नहीं होती तो घेराव करते हैं, कभी कभी गुस्से में आकर पत्थर वगैरह भी फेंक देते हैं। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से पुलिस अपना काम करती है और कानून अपना काम करता है। दूसरी बात ये होती है कि गलत तरीके से प्रकरण दर्ज कर दिए गए, कि कहीं आपके पुलिस मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, उसमें 323-24 की जगह 307 दर्ज हो गई, 325 दर्ज हो गई। डॉक्टर पर दबाव बना के गंभीर मामले बनाए जाते हैं ताकि 7 साल से कम मामलों की थानों में सजा ना हो। इस तरह की मामले के भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत भी लोगों के तहत गलत प्रकरण दर्ज कर दिए गए। लेकिन इन सब के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। अगर एक ही सब आदमी कहे कि इतने गलत प्रकरण दर्ज कर दिया तो ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से गंभीर अगर किसी को परेशान करना है तो जिन धाराओं के तहत थाने में प्रकरण दर्ज होता है उनमें न दर्ज करा के उससे गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करा दिया जाता है, ताकि कोर्ट से ही जमानत लेना पड़े। उनके कुछ मामले तो ऐसे हैं कि अग्रिम जमानत जिसमें 7 साल से कम 7 साल से ज्यादा सजा वाले उसमें अग्रिम जमानत और मृगेंद्र जी इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इन सब में एक आम कार्यकर्ता ही परेशान होता है। हमने नहीं देखा कभी कि कोई मंत्री या कोई विधायक इस ऐसी कार्रवाइयों से सफर कर रहा हो। निश्चित रूप से जब भी इस तरह घटनाएं होती हैं, एक आम छोटा कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे किसी पार्टी के हो, उसी पर प्रकरण दो, उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये तो हमेशा से आप जैसे दंगों वगैरह में देखें, दंगों वगैरह में जो भी बदमाश होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वो भाग जाते हैं, पिसती आम जनता है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह कभी घटनाएं होती हैं तो आम जनता ही, आम कार्यकर्ता ही पीड़ित होता है, परेशान होता है। बड़े नेताओं मंत्रियों पर कभी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, मुकदमों पर मुलाकात तो हुई है, लेकिन लास्ट 2 सेकंड। जी बिल्कुल। सुमित जी, भाजपा के नेता जो जोर से बोल रहे हैं, 2 दिन पहले आपके नेता पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने खुद आईना दिखाया कि मध्य प्रदेश में जैसी स्थिति चल रही है उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जब आपके नेता बता रहे हैं तो कांग्रेस के उत्पीड़न अत्याचार को आप कहां गलत ठहरा रहे हैं? ठीक है, तो मुकदमों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। अब ये मसला कहां पर जाकर खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।